Hi everyone, this is Anshika and welcome back to another episode of Unfiltered and Makeup with Anshika. आज का टॉपिक है हमारा सीनियर आर्टिस्ट्री एंड आई टेल यू वन ऑनेस्ट थिंग. बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं अबाउट असिस्टेंट एंड सीनियर आर्टिस्ट, बट असिस्टेंट और सीनियर आर्टिस्ट दो अलग अलग प्रोफाइल है. असिस्टेंट इज बेसिकली हु इज हेल्पिंग यू इन द सेटअप. आपको वो सेटअप करने में हेल्प होता है, आपकी वैनिटी में हेल्प करता है अबाउट एनीथिंग दैट यू नीड एज अ हेल्प. बट सीनियर आर्टिस्ट आपके लिए मेकअप करता है. सीनियर आर्टिस्ट आपके लिए हेल्प तो चलो ठीक है, दैट इज सेकेंडरी, वो उस पर डिपेंड करता है वेदर सीनियर आर्टिस्ट को आपको हेल्प करना है या नहीं करता है. बट अ सीनियर आर्टिस्ट इज बेसिकली जब आपने उसे बुक करा है फॉर एनी ऑफ द मेकअप. असिस्टेंट डिपेंड्स आपका वैनिटी सेटअप के साथ. अगर कोई साइडर वगैरह, इफ यू वांट योर असिस्टेंट टू डू द साइडर एज वेल, तो आप दे सकते हो अगर उसे मेकअप का नॉलेज है एनीथिंग. बट सीनियर आर्टिस्ट आप पर्टिकुलरली ब्लॉक करते हो. आप अपनी टीम में, अगर आपकी टीम बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो आपकी टीम में बहुत सारे आपके अंडरनीथ सीनियर आर्टिस्ट रहेंगे जिन्हें ऑलरेडी मेकअप वगैरह आता होगा. बट जस्ट इन केस अगर आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट, मेरे पास ऐसे जब भी टीम नहीं है, बट आई नो पीपल within this city, outside this city, I have many people around the globe जिनको मैं जानती हूँ. और अगर मुझे किसी डेट के लिए कोई पूछ रहा है and if I am not available, तो फिर मैं ऐसे लोगों को कॉन्टैक्ट करूंगी जो उस डेट्स पर अवेलेबल हो और जिनको मैं एज अ सीनियर आर्टिस्ट ब्लॉक कर सकूँ. वो मेरी टीम से एज अ सीनियर आर्टिस्ट जाएंगे जो वहां पे मेकअप करेंगे. नाउ अगर हम सीनियर आर्टिस्ट की बात करें, सो या तो आप उन्हें साइडर मेकअप दे सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम डूइंग ब्राइड, मेरे साथ में दो लोग और हैं, लाइक मदर और उसकी सिस्टर, जिनका भी आपको मेकअप करना है. बट देयर आर टू केसेस, या तो ब्राइड की मदर और उसकी सिस्टर आपके थ्रू रेडी होना चाहते हैं, बट जस्ट इन केस उन्हें आपका पेमेंट महंगा लगता है तो वो आपकी टीम से सीनियर आर्टिस्ट को ब्लॉक करेंगे, जो कि आपका प्राइस है उससे थोड़ा सा कम रहेगा सीनियर आर्टिस्ट का. आपके साथ एक सीनियर आर्टिस्ट भी जाएगा, वो वहां पे मेकअप कर रहा होगा सीनियर आर्टिस्ट. एंड फिर हेयर के लिए यू कैन ऑफ कोर्स आस्क अ पर्सन टू कम. हेयर आर्टिस्ट के साथ भी उनके असिस्टेंट्स या फिर सीनियर आर्टिस्ट आते हैं हेल्प करने के लिए, एंड द सीनियर आर्टिस्ट फ्रॉम योर टीम विल डू द मेकअप. देयर इज अनदर केस ऑफ सीनियर आर्टिस्ट जो कि होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ क्लाइंट हैज बुक्ड यू फॉर द मेन वेडिंग, बट उसका इतना बजट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल संगीत, हल्दी, मेहंदी के लिए. सो वो क्या करते हैं बहुत केसेस में, वो आपके सीनियर आर्टिस्ट को ब्लॉक करते हैं और मेन इवेंट के लिए आपको ब्लॉक किया जाता है. सो दैट्स हाउ इंडस्ट्री इज वर्किंग. तो सीनियर आर्टिस्ट में बहुत सारी जगह आप मेहंदी और संगीत भी कर सकते हो, बट मेन इवेंट जो है वो मेन मेकअप आर्टिस्ट ही करेगा. नाउ फॉर एग्जांपल मैं अभी भी एज अ असिस्टेंट भी जाती हूँ बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ, जहाँ पे भी उन्हें लगता है, बट आई चार्ज अ क्वाइट अ गुड अमाउंट एज एन असिस्टेंट एज वेल, बिकॉज आई फील लाइक कि मैं असिस्टेंट से थोड़ा ज्यादा ही उन्हें ऑफर कर रही हूँ. इट्स नॉट जस्ट अबाउट वैनिटी सेटअप एंड एवरीथिंग, बट वहाँ पे और भी चीजें रहती है जो हम उन्हें ऑफर कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग, कंटेंट रिकॉर्ड करना. आप एज अ रील आर्टिस्ट भी वहाँ पे जॉब कर सकते हो. आप वहाँ पे उनको रील्स क्रिएट करके दे सकते हो, या फिर आप उनके पीटीएस ले सकते हो, आप उनको हेल्प कर सकते हो अबाउट वैनिटी सेटअप एंड एवरीथिंग. एंड अगेन आई वर्क एज अ फ्रीलांसर सीनियर आर्टिस्ट. नाउ व्हाट इज फ्रीलांसर सीनियर आर्टिस्ट? मैं किसी टीम के अंडर में फिक्स्ड सीनियर आर्टिस्ट नहीं हूँ. आई वर्क एज अ फ्रीलांसर सीनियर आर्टिस्ट. तो फ्रीलांसर सीनियर आर्टिस्ट में मुझे अगर कोई आर्टिस्ट रीच आउट कर रहा है कि व्हाट आर योर चार्जेस, मैं अपने चार्जेस ही उन्हें बताऊंगी. नाउ इट डिपेंड्स ऑन देम कि वो क्लाइंट को क्या बोल रहे हैं. इट डजंट मैटर कि वो क्लाइंट को क्या बोल रहे हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई एम चार्जिंग 10,000 फॉर अ ब्राइड या फिर 10,000 फॉर साइड मेकअप, अब नाउ जो मेकअप आर्टिस्ट जो मुझे ब्लॉक कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि उसको 10,000 के ऊपर कितना बोलना है. फॉर एग्जांपल उस मेकअप आर्टिस्ट ने क्लाइंट को बोला है कि मेरी सीनियर आर्टिस्ट की टीम 15,000 चार्ज करेगी, बट माई अमाउंट इज 10,000, तो वो मुझे मेरा 10,000 दे देंगी, बट 5,000 इज हर कमीशन. दैट्स अप टू हर. मतलब उन्हें जितना भी बढ़ाना है वो बढ़ा सकते हैं, बट 10,000 इज माई चार्ज, सो आई नीड माई 10,000 एंड मैं उनके लिए एज अ सीनियर आर्टिस्ट वर्क कर लूंगी. नाउ आई वर्क विद मल्टीपल आर्टिस्ट जिनके लिए मैं एज अ सीनियर आर्टिस्ट रोल प्ले करती हूँ. नाउ फर्स्टली व्हेन यू स्टार्ट इन द इंडस्ट्री, तो आपको एकदम से बहुत सारी इंक्वायरीज नहीं आएंगी एंड यू टोटली अंडरस्टैंड दिस. सो नाउ व्हाट्स द थिंग इज, आप रीच आउट करते हो दूसरे मेकअप आर्टिस्ट को फॉर असिस्टेंट एज वेल एज फॉर सीनियर आर्टिस्ट. बिकॉज मैंने लास्ट सीजन में भी एज अ सीनियर आर्टिस्ट काम करा है, मैंने इस सीजन में भी एज अ सीनियर आर्टिस्ट काम करा है. जस्ट बी क्लियर विथ योर वर्ड्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपेंस कि लास्ट टाइम जब मैंने एज अ सीनियर आर्टिस्ट रोल प्ले करा था, देयर वाज अ बुकिंग जहाँ पे मैंने अपने चार्जेस उनको बताए थे और उन्होंने उसके ऊपर ही बताए थे. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई हैव कोटेड 25, उन्होंने उस चीज को 35 कर दिया था. 10,000 वाज हर कमीशन. वो मेरे लेन देन से बिल्कुल बाहर है. दैट्स अप टू हर. नाउ द थिंग इज, वहां पे जाके मेकअप्स इंक्रीज हो गए एंड दैट वाज नॉट टोल्ड बिफोर, क्योंकि उन्होंने वहां मेकअप देखे, उन्हें ऐसा फील हुआ कि ओके ठीक है, हम यहाँ पे मेकअप इट्स गुड तो हम बढ़ा सकते हैं. सो हमें वहां पे 2 साइडर्स और मिल गए थे एंड वी हैव कोटेड एक्स्ट्रा चार्जेस एज वेल, क्योंकि वहां पे एंड मोमेंट पे ही इंक्रीज हो रहा था सब कुछ. सो नाउ जब हमारा पेमेंट डिस्कशन की बात आई, सो दैट मेकअप आर्टिस्ट उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया, बिकॉज इट वाज लाइक कि
उन्होंने कहा कि हम रेशियो परसेंटेज पर डिवाइड करेंगे बिकॉज नाउ द अमाउंट हैज बीन इंक्रीज। बट आई से क्लियरली नो बिकॉज इट वॉज नॉट कम्युनिकेटेड बिफोर। बहुत सारे केसेस में आप मेकअप आर्टिस्ट रेशियो वाइज भी डिवाइड करते हैं, बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ रेशियो बिकॉज मैंने कभी रेशियो में काम ही नहीं करा है एंड आई डोंट फील लाइक एज सच कोई दिल्ली और इंदौर में अभी कोई आर्टिस्ट काम कर रहा है। माइट बी अ केस, बहुत सारी जगह रेशियो परसेंटाइल चलता है, बट आई जस्ट वांट द केस कि आप मेरा अमाउंट ले लो, उसके ऊपर आपको जो भी बोलना है, आप जितना भी चार्ज करना चाहते हो क्लाइंट के, दैट्स अप टू यू, बट मुझे आप मेरे चार्जेस दे दो। दैट्स हाउ यू कैन वर्क। आप अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट को रीच आउट कर सकते हो, बट जस्ट प्लीज बी क्लियर विद द टर्म्स एंड पॉलिसी एज वेल एज अमाउंट कब रिसीव होगा, कितने दिन में रिसीव होगा। हेयर आर्टिस्ट आपको ले जाना है, उनका रहेगा। एवरीथिंग नीड्स टू बी ऑन चैट। आप सबको चैट में रखो। फोन कॉल पे जो भी बात चल रही है उसके बाद उसको वापस बोलो एज डिस्कस्ड ऑन कॉल, ये चीज हमारी बात हुई है। बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, मैं ऑनेस्ट हूँ, इट्स फाइन, मेरी टीम ऑनेस्ट है, बट व्हाट अबाउट द सामने वाला मेकअप आर्टिस्ट? अगर वही ऑनेस्ट नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी? बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो कि बदल जाते हैं, जो कि तुरंत पलट जाते हैं एंड यू विल फेस दीज इश्यूज। उसके बाद से मैंने गांठ बांध दी थी कि मैं सब कुछ जो भी बात कर रही हूँ मैं चैट में तुरंत ही कर दूंगी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपको समझ आया होगा आपको क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या नहीं करनी। क्या नहीं करनी है इज बेसिकली डायरेक्टली ये एक्सपेक्ट मत करो कि आप टॉप मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम करने लगोगे, बिकॉज मैंने भी एक्सपेक्ट किया था मैं टॉप आर्टिस्ट के साथ काम करूंगी, बट उसके पहले मैंने 2-3 आर्टिस्ट के साथ अलग अलग काम करा है, दैट टू हर स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है, मुझे मीरा मैम के साथ काम करना था, मैंने उनके स्टूडेंट्स को ही खोजा एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, लर्न फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स, असिस्ट देयर स्टूडेंट, सो दैट आपको एक रोड मैप, क्लियर पाथ मिल सके। दैट्स व्हाट यू कैन डू। और जो करना है इज दैट आप जिसको भी अप्रोच कर रहे हो, प्लीज जो भी बात ऑन कॉल हो रही है हमेशा उसे टेक्स्ट में लिखो, पेमेंट्स अपनी क्लियर रखो, कब लेनी कैसे रखनी है। एक बार आप उस आर्टिस्ट के साथ काम करने लग जाओगे ना, आपको ये रियलाइज होगा कि ये आर्टिस्ट कैसा है, पेमेंट्स में कैसा है, बिकॉज वहां पे सबसे ज्यादा इशू आता है, आई एम टेलिंग यू। And then coming back as a human वो कैसा है, because payments apart, like for me it's all about secondary things। मुझे ये मैटर करता है आप एज अ ह्यूमन कैसे हो। अगर आप एज अ ह्यूमन मुझे हेल्प नहीं कर रहे हो, हेल्प एज इन की थोड़ा सा वो जो काइंड जेस्चर रहता है ना, इफ आई एम फीलिंग दैट सिंगल थोड़ा सा भी नेगेटिविटी, आई फील लाइक मैं इसके साथ काम नहीं कर सकती हूँ। मैं एक बार कर लूंगी, 2 बार कर लूंगी, बट फॉर द थर्ड टाइम आई जस्ट से। So that's what my mantra is and I feel like कि आपको भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। So just let me know in the comment section whether this video was helpful or not। और अगर आप दोनों कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो, मेकअप, हेयर, रील आर्टिस्ट, just start, just be in the industry। ऐसा नहीं है कि मेकअप इंडस्ट्री में रहने के लिए आपको सिर्फ मेकअप की जरूरत है, आप कुछ भी कर सकते हो, आई एम टेलिंग यू, कुछ भी। एंड दिस इज व्हाट द फ्यूचर लुक्स लाइक टू मी, कि आप बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो एंड बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटीज है, छोटी छोटी चीजों के लिए पीपल नीड अनदर पीपल फॉर श्योर। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, बाय बाय।